हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल सच कुमार पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आपको 1 से लेकर 1000 तक के सभी स्क्वायर को बहुत इजी तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए, जैसे मान के चलिए आपके पास कोई भी वर्ग दे रखा है 64 का, आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, ये 6 है और ये 4 है। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 4 का स्क्वायर होता है 16। और ये जो देखा है 2, यानी कि आप क्या कीजिए, इसका मल्टीपल इससे कीजिए। 6 चौक 24 और 24 दूनी 48, यानी कि इन तीनों का मल्टीपल कर दीजिए। 6 चौक 24 और 24 दूनी 48। और जो आपका 48 आए इन तीनों का इंटू करके आप यहां से एक डिजिट छोड़ के इसको इसमें ऐड कर दीजिए। यही आपका आंसर हो जाएगा 6, 9, 0 और 4, यानी 40 96। आप इसको एक दूसरे मेथड से भी देखिए, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 64, आप मान के चलिए 64, इसके पास की कोई एक जीरो वाला अंक बताइए जो इसके आसपास हो। यानी एक तो 60 होता है और एक 70 होता है। आप कोई भी डिजिट ले लीजिए। मान के चलिए मैं तो 60 ले लेता हूं, 60। तो ये इससे कितना ज्यादा है, ये इससे 4, सॉरी ये इससे कितना कम है, ये इससे 4 कम है। जहां पे आपने जितना कम लिया है वहीं से ज्यादा ले लीजिए 4। तो इसमें आप 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 68। आपको कुछ नहीं करना है, इस 6 का गुणा आप इस डिजिट से कर दीजिए। आप इसका इंटू करेंगे, इसमें मल्टीपल करेंगे तो 8 6 48। इसका इससे करेंगे तो 6 6 36। 36 में आप 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 40। और पीछे 0 है 0। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने 4 का गैप लिया था इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना होता है 16। आप इसमें ऐड कर दीजिए 6 9 0 4, यानी कि 40 96। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मान के चलिए आपके पास कोई भी स्क्वायर है, जैसे 68 मान के चलिए, आप इसको सॉल्व करके देखिए। आपको क्या करना है, आपको ऐसे सॉल्व करना है तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे सॉल्व करना है तो इस तरीके से कर लीजिए। तो 68 का स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 66 का वर्ग करेंगे, कितना होता है 36। 8 का करेंगे तो कितना होता है 64। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48। 48 दूनी कितना होता है 96। इस 96 को आप इसमें एक डिजिट छोड़ के ऐड कर दीजिए। देखिए कितना हो जाएगा 4 2 9 6 15 16 की 6 कैरी 1 और ये 4, यानी कि 46 24। आप ऐसे निकालना चाहे तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई भी डिजिट दे रखी है 69, तो आप इसका स्क्वायर खोलेंगे। तो मैंने बताया आपको, सबसे पहले आप इसका स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा 36। इसका स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा 81। तो आपको क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना है 6 9 54। 54 दूनी कितना होता है 108। आप क्या कीजिए, इसमें 108 को ऐड कर दीजिए एक डिजिट छोड़ के पीछे से। तो 8 0 1, इसको ऐड करेंगे तो 1 16 7 और 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा 47 61। अगर मान के चलिए आपके पास कोई डिजिट दे दी है 88, अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे, पहले इसका कर दीजिए 64, फिर इसका करिए 64, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 2 2 64, यानी कि 64। 64 इंटू 2 करना पड़ेगा आपको, मैंने बताया तीनों का। तो कितना हो जाएगा 128। आप एक डिजिट छोड़ के 128 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 8 6 14 और 4 और 2 6 7 7, यानी कि 77 44 आंसर आएगा। आप कोई भी डिजिट मान लीजिए जो 1 से लेके 100 तक के बीच में, 99 तक के बीच में, यानी कि 2 डिजिट के अंक को आप आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई भी डिजिट हुई 54 ले लीजिए। 54 का आपको स्क्वायर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसका हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 16, इन दोनों का इंटू कीजिए आप, कितना हो गया 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 को आप ऐड कर दीजिए पीछे से एक डिजिट को छोड़ के। देखिए कितना हो जाएगा 6 1 9 और 2, यानी कि 29 16 2916। ज्यादा से ज्यादा आपका ये आंसर आएगा 5 सेकंड में नहीं लेगा, बहुत जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाए। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई भी डिजिट दे रखी हो, यानी कि 2 डिजिट की हो, जैसे 86 है 74 है 37 है और 28 है, मतलब कोई भी हो तो आप देखो उसको डायरेक्ट निकाल सकते हो। मैंने बताया आपको इसका स्क्वायर करना है, इसका कितना हो गया 36, इसका कितना हो गया 64। ठीक है, आपको क्या करना है, इनका तीनों का आपस में मल्टीपल कर देना है। इसका इसमें इंटू कीजिए, कितना हो गया 8 6 48, 48 दूनी कितना होता है 96। 96 को आपको कैसे ऐड करना है, पीछे से एक डिजिट छोड़ के।
तो आप इसको इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 9 9 4 13 और 1 7 यानी कि 73 96। ऐसे अब अगर 76 के स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 49 और इसका हो जाएगा 36। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42। 42 दूनी कितना होता है, 42 इंटू 2 करेंगे तो 4 और 8 यानी कि 84 को आप क्या कीजिए एक डिजिट छोड़ के जोड़ दीजिए, कितना होगा 6 7 और सॉरी 27 कैरी 1 और 5 यानी कि 57 76। ऐसे आप इसको निकालेंगे 37 के स्क्वायर को तो कितना हो जाएगा 09 यानी कि 9 और इसका हो जाता है 49 49। और क्या नाम है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 7 दिया 21 21 दूनी 42 42 को आप इसमें ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 9 6 और 9 4 13 यानी कि 1364। इसी प्रकार से 28 का है, आप इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 64, इसका हो गया 4 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, तीनों का इंटू कर लिए 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 यानी कि 32 को तीनों का इंटू करके इसमें ऐड कर दीजिए, पीछे से एक डिजिट छोड़ के 4 8 और 7 यानी 784। मान के चलिए आपके पास पीछे से कोई छोटी संख्या है, जैसे मैंने ले लिया 33, कभी ऐसा स्क्वायर आ जाए या 33 आ जाए 32 आ जाए या 82 आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, आपको हमेशा स्क्वायर 2 डिजिट में लेके करना है। 3 का स्क्वायर होता है 9 यानी कि आपको उसको 9 नहीं लिखना है बल्कि 09 लिखना है, 2 डिजिट में 2 अंकों में लिखना है आपको। फिर मैंने आपको बताया कि इन तीनों का इंटू कर लीजिए, 3 3 9 9 दूनी 18 18 को इसमें एक डिजिट छोड़ के ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 8 और 10 ये हो जाएगा 1089। इसी प्रकार से 32 का निकालना है आपको तो इसका हो जाएगा 9, इसका आपको 04 यानी कि 2 डिजिट में लिखने हैं इसको आपको, ठीक है। अब क्या करना है आपको इन तीनों का इंटू करा देना है, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 यानी पीछे से एक डिजिट छोड़ के 12 ऐड कर दीजिए 4 2 और 10 यानी कि 1024। ऐसे 82 का अगर स्क्वायर निकालना है आपको तो मैंने आपको बताया इसको लिखना है 4 और इसका लिखना है आपको 64। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया 8 दूनी 16 16 दूनी 32 यानी 32 को आपको एक डिजिट छोड़ के ऐड कर देना है, ये कितना हो जाएगा 4 2 और ये कितना हो जाएगा 7 6 यानी कि 67 24 ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए 3 डिजिट वाले देखते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई संख्या दे दी है 113 130, इसका स्क्वायर निकालना है आपको तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं जो मैंने आपको बताया है अलग अलग 2 डिजिट करके, लेकिन वहीं पे देखिए जैसे मान के चलिए मैं आपको उसी तरीके से निकाल के दिखाता हूँ जो मैंने अभी बताए थे। 11 का स्क्वायर होता है 121 और 3 का स्क्वायर होता है 9, आप इन तीनों का इंटू कर दिए 11 33 33 दूनी कितना होता है 66, तो आप क्या कीजिए 66 को इसमें एक डिजिट छोड़ के ऐड कर दिए, कितना 9 6 7 2 1, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप कर तो लोगे लेकिन वहीं पे मैंने आपको दे दिया 3 4 मान के लिए 378 का दे दिया मान के चलिए, तो आप इसको नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आप 37 का स्क्वायर फिर आपको फाइंड होना चाहिए। आपको 11 का स्क्वायर तो पता था लेकिन 37 का स्क्वायर पता नहीं होगा और आपको निकालने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको मैं आपको 3 डिजिट का अलग तरीके से बता देता हूँ तो आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे। जैसे मान के चलिए 378 लिख रहा है आपके पास, तो आपको क्या करना है 378 में ये देख लीजिए कि इसके आसपास की ऐसी कोई संख्या जो 0 में आ रही हो, यानी कि मान के चलिए इसके आसपास कितना होता है 400 होता है, यानी कि 78 में मैं कितना जोड़ दूं, यानी कि इसमें अगर मैं 22 ऐड कर दूं 78 में तो ये 400 हो जाएगी। 78 में अगर हमने 22 ऐड किया तो कितना हो जाएगा ये 400 हो जाएगा। अगर आपने ऐड किया है 78 में 22 तो आपको 78 में से 22 लेस करना पड़ेगा, यानी 378 में अगर आप 22 जोड़ते हो तो 400 हो जाएगा और 378 में से अगर आपने 22 जोड़े हैं तो आपको 22 लेस करने पड़ेंगे। अगर आप इसमें से लेस करते हैं 378 में से 22 को तो कितना बचेगा आपके पास 6 5 और 3 यानी कि 356 आपके पास बचेगा। आप क्या कीजिए इसका इसमें इंटू करा दीजिए, आप इसमें इंटू कराएंगे तो 00, अगर आप 0 का इंटू कराते हैं तो 0 ही आएगा, तो आपको 4 का इंटू कराना आसानी से हो जाएगा, यानी कि 4 का इसमें इंटू कराएंगे 4 6 24 कैरी 2 4 पंजे 20 21 22 कैरी 2 4 3 12 13 14 यानी कि ये आ गया 14 24 और ये 00 पीछे के हैं।
अब आपको क्या करना है, जो आपका जो 22 था आपने जो ऐड करा और लेस किया, इसका स्क्वायर कितना होता है, 22 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 484। जो ये 484 वो आप इसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो आपका ये स्क्वायर हो जाएगा 488241। ये आपका ज्यादा समय नहीं लेगा सवाल निकलने में, बहुत आराम से निकल जाएगा जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई भी संख्या है, जैसे 113 ली थी हमने, तो देखो 113 को भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं, स्क्वायर निकालना है इसका। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ये 100 के पास है, ठीक है, यानी कि अगर हम इसमें से 100 यानी 13 लेस कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अगर हमने इसमें 13 लेस किया है तो हमको इसमें 13 ऐड करना पड़ेगा। अगर हम इसमें 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, यानी कि 126। 13 लेस करोगे तो 100 हो गया, अगर 13 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 126। आप क्या कीजिए, इसको ऐड कर लीजिए पूरे को, वो सॉरी इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12,600। अब आपको क्या करना है, जो आपने इसमें 13 का जो गैप था दोनों में, या तो प्लस में माइनस में, इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर होता है 169। आप 169 इसमें ऐड कर दीजिए, वही आंसर आपको 6721। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आप कोई भी वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई भी वैल्यू है, 787 है मान के चलिए, ये देखिए आपको 787 में कितना जोड़ दें कि ये 800 हो जाए। 87 में आप 13 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा जी, 800 हो जाएगा। इंटू अगर आपने 13 इसमें ऐड करे हैं तो इसमें से आपको 13 लेस करने पड़ेंगे। आप इसमें 13 लेस करते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 7 में से 3 गए तो बचे 4 और 7 और 7। अब आप क्या कीजिए, इसका इसमें इंटू करा दीजिए 8 का, तो 8 चौक 32 कैरी 3, 8 सत्ते 56, 7 8 59, 59 की 9 कैरी 5, 7 8 56, 56 और 5 कितने होते हैं 61, कितना हो गया 61, यानी डबल जीरो लगते हैं तो डबल जीरो लगा लीजिए पीछे। फिर इसके बाद आपने को बताया मैंने कि 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 169 इसमें आप ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा 63916। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए इसमें हम कुछ ऐसी डिजिट लेते हैं जो उनके आसपास ना हो। जैसे अभी हमने ली थी 487 482, तो इसमें से 12 लेस हो रहे हैं, 13 लेस हो रहे हैं। कुछ ऐसी डिजिट ले लेते हैं जो ज्यादा ही लेस हो रहे हैं उसमें। जैसे मान के चलिए मैंने ले लिया 442, इसका स्क्वायर निकालना है हमको। तो अब ये तो बहुत करना काम पड़ जाएगा 442 का स्क्वायर निकालना, क्योंकि ये अगर मैं इसमें 42 ऐड करते हैं, मान के चलिए अब ऐसे कि इसमें ऐसे हम क्या करें कि 42 लेस कर दें तो ये कितना हो जाएगा 400 इंटू, अगर हमने इसमें से 42 लेस करे हैं तो इसमें से 42 हमको ऐड करने पड़ेंगे। अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएंगे 484। ठीक है, अब हमें इसमें इंटू कर लेंगे, लेकिन 42 का स्क्वायर निकालेंगे जब हम, तो हमें ज्यादा बड़ा हो जाएगा सवाल। तो देखिए एक बार मैं आपको इसको करके भी दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी दूसरी ट्रिक बता देता हूँ। आपका इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 कैरी 1, 8 चौक 32 और 33 कैरी 1 सॉरी 3, 4 चौक 16 7 18 19, यानी कि 19 36 के बाद लगा दीजिए आप डबल जीरो। इसके बाद 42 का स्क्वायर लिखना होता है आपको इसमें ऐड करके। अगर आप 42 का स्क्वायर निकालेंगे तो मैंने आपको अभी निकालना दिखाया था, ये होगा 0,4 और ये होगा 16 और इन दोनों का इंटू कीजिए आप, 4 दूनी 8 दूनी 16 को इसमें ऐड कर दीजिए, 4 6 7 और 1 1764 इसमें ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर है 4 6 7 दूनी 6 दूनी 13 की 3 कैरी 1 और ये हो जाएगा 591। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपको इतना बड़ा नहीं करना है और छोटा करना है तो आप समझ लीजिए जैसे 442 लिखा है, इसका स्क्वायर करना है आपको। अगर 42 नहीं घटाना है, 42 नहीं जोड़ना है जीरो ले आने के लिए, तो आप इसके और आसपास की संख्या देख सकते हैं। यानी कि इसके पास की संख्या कौन सी है 450, 450 इसके पास की है, यानी कि 450 पहुंचने के लिए हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 8, ये हो जाएगी 450 इंटू, अगर आपने इसमें प्लस 8 किया है तो आपको माइनस भी इसमें से 8 करना पड़ेगा। आप इसमें से अगर माइनस 8 करते हैं ये कितनी हो जाएगी 434। तो इतना बड़ा गुणा कराना फिर इम्पॉसिबल है, तो आप क्या कीजिए इस वाली डिजिट में आप 100 का भाग दे दीजिए अपनी तरफ से। ठीक है, आप 100 का भाग देंगे तो इसका जो स्क्वायर होता है 8 का ये 64 होता है, यानी कि दोनों डिजिट सीधे सीधे जुड़ जाएंगी क्वेश्चन में। फिर आपको नीचे नहीं रखनी पड़ेंगी, इस तरीके से इसके बगल में ही रख देनी पड़ेंगी। ये जो डबल जीरो का नीचे रखते हैं नीचे नहीं रखनी है आपको,
सीधे क्वेश्चन के साथ रख देनी है। देखिए आप इसमें इसका भाग देंगे तो ये कट जाएगा एक 0। अगर आप इसमें इसका डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 नाम 45, 5 दूनी 10 इंटू 434। आप इसमें इसका डिवाइड लगाइए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। इसका इसमें इंटू कर लीजिए, 9 सत्ते 63 कैरी 6, 9 6 15, 9 एकम 9, 9 6 15, 15 की 5 कैरी 1, 9 दूनी 18, 1 19। तो ये 1953 आ गया। तो आपको अब ये जो 64 है वो इसमें जोड़ना नहीं है, बस इसके बगल में रख देना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डबल 0 होते हैं, मैंने आपको बताई थी, इसलिए आपका सीधा आंसर। देखिए कुछ ऐसे भी प्रश्न देखिए, जैसे मान के चलिए 647 लिखा हुआ है, ठीक है, 647, आपको इसका स्क्वायर करना है, तो फिर वही डिजिट हो जाएगी, बहुत बड़ी डिजिट है, तो करने के लिए आपको मैंने बताया कि उसी पैटर्न का इस्तेमाल कीजिए। तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ फिर से। आप क्या कीजिए, इसमें 47 लेस कर लीजिए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 600 इंटू और 47 इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि लेस कर रहे हो उतना और उतना ही आपको ऐड करना पड़ेगा 0 बनाने के लिए, ठीक है, ताकि 0 से किसी संख्या का गुणा करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है। इसको इसमें ऐड करेंगे तो 14 कैरी 1, 4 दूनी 8, 1 9 और 6 यानी 694। ये डिजिट आ गई आपकी इसमें इंटू करके, लेकिन इसमें क्या है, फिर आपको इस वैल्यू को वर्ग करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। अगर आप इसका इसमें इंटू करेंगे तो 6 चौक 24 की कैरी 2, ठीक है, 6 नाम 54, 55, 56 कैरी 5, 6 छिंग 36, 36 और 5 41 यानी कि 41। अगर 40 ये आपकी वैल्यू आ गई, इसके बाद आपको क्या करना है, ये डबल 0 इसके पीछे डबल 0 लिख दीजिए। 47 का स्क्वायर और निकालना है आपको, तो इसका मैंने आपको बताया कि इसका स्क्वायर कर लीजिए, किसका 4 का 16, इसका होता है 49, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 चौक 28, 28 दूनी 56 यानी कि 56। एक डिजिट छोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 6 10 कैरी 1, 6 दूनी 12 और ये 2 यानी कि 22 जीरो को आप इसमें जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 906812। तो इन दोनों का इंटू करना मुश्किल हो रहा था, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप उस तरीके से कर लीजिए जो मैंने आपको ही बताया था, यानी कि जैसे 647 लिखा हुआ है तो ये किसके आसपास है, 650 के आसपास है। तो आप क्या कीजिए, इसको 650 बनाने के लिए इसमें 3 ऐड कर दीजिए, तो ये 650 बन गया, इंटू अगर आपने इसमें 3 ऐड किया है तो आपको इसमें से 3 लेस करना पड़ेगा, अगर आप इसमें 3 लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 644 हो जाएगा। तो अब भी इसमें इंटू करना मुश्किल है, इसलिए मैंने आपको बताया इसमें क्या कीजिए, 100 का डिवाइड कर दीजिए, इसका मतलब होता है 9, ठीक है, अकेला डिजिट लिखते नहीं है, इसका स्क्वायर लिखेंगे तो अकेली नहीं लिखेंगे बल्कि डबल डिजिट में लिखते हैं, 09 होता है, ठीक है, इसका इसमें डिवाइड देंगे, आप दोनों को काट लीजिए, किससे 5 से, 5 एकम 5 और इसका इसमें डिवाइड देंगे 3 और ये हो जाएगा 2, इसका इसमें डिवाइड जाएगा तो लगा दीजिए, कितनी हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 13 का इसमें इंटू कर लीजिए यानी मल्टीप्लाई, 13 दूनी 26 कैरी 2, 13 दूनी 26, 27 28 कैरी 2, 13 का 26 13 39, 39 में आप 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 41। आप इसको सीधे लिख दीजिए, क्योंकि मैंने बताया था डबल 0 इसमें होते ही होते हैं, आपने 100 का डिवाइड लगा दिया यानी कि यहाँ पे डबल 0 हुए होंगे, तो आप इसको सीधे लिख दीजिए, ठीक है। अगर कोई संख्या 3 डिजिट में आ जाती है तो 3 डिजिट में उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 41 86 09 यानी कि सेम आंसर आ रहा है, आप किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई संख्या लिख रही है 983, इसका स्क्वायर निकालना है आपको, तो मैंने आपको भी बताया था कि ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और वैसे भी सॉल्व कर, कोई भी ट्रिक लगा लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान के चलिए मुझे इसके पास 0 की संख्या देखनी है कोई, यानी कि अगर मैं 83 में मान के चलिए 17 ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू, अगर आपने इसमें 17 ऐड करे हैं तो आपको 17 इसमें से लेस करने पड़ेंगे, आप इसमें से इसको लेस करेंगे, 13 में से 7 के 6 और 7 में से के 6 और ये 9, आपको इसमें इसका इंटू कर लेना है 966। और देखिए आपको मैंने बताया इसका स्क्वायर लिख लेते हैं, अगर बड़ी संख्या होती तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे या डायरेक्ट कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो 289 को आप इसमें ऐड कर दीजिए, सॉरी 3 जीरो आएंगे, 3 जीरो है तो 289 को आप इसमें ऐड कर दीजिए, 982669, ये हो जाएगा आपका आंसर।
अगर मान के चलिए आपके पास कोई संख्या लिख रही है 800 या 986 मान के चलिए आपके पास कोई संख्या लिख रही है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि इसमें आप क्या कर दीजिए, 14 ऐड कर दीजिए और इसमें से ही आप 14 लेस कर दीजिए। 14 इसमें आप अगर ऐड करते हैं तो ये 1000 बन जाएगा, इसके पास की संख्या आ जाएगी। अगर आप इसमें से 14 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 279, यानी कि 972000। अब क्या करना है आपको, केवल इस 14 का आपको वर्ग करना है, यानी 14 का। तो 14 का वर्ग होता है 196, इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर 97 1 के 96, ये हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों आपके लिए कुछ प्रश्न है जो व्हाइट बोर्ड पे हैं, आपको इसके स्क्वायर निकालने हैं और आपको हमको इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके।